स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती आने वाली है उसका सिलेबस कितना रहेगा, नॉन टेक्निकल रहेगा, टेक्निकल रहेगा और जो इसका क्वालिफ़िकेशन में परिवर्तन किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस पर अप्रेंटिस और ITI से संबंधित बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूं। आप अगर ITI से संबंधित इस पर जानकारी चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम बात करेंगे वो जो अभी भी नोटिस एक पब्लिश हुआ है, और इस नोटिस के बारे में मैंने कई वीडियो में अपने बता चुका था एक हफ़्ता पहले ही, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है तो इस पर हम क्लेरिफिकेशन दे दें उनको। और वो जो सिलेबस पैटर्न है रेलवे ग्रुप डी की, जो उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, टेक्निकल हो रहा है, नॉन टेक्निकल हो रहा है, उस पर सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आप इस पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर हम जो दिखा रहे हैं वो WRC का वेबसाइट है जो है। इस पर आपको उस नोटिस जो पब्लिश हुआ है उसके बारे में दिखाएंगे। आप ये नोटिस देख रहे होगे स्क्रीन पर। मैंने इस पर बहुत सारा चर्चा किया, कई वीडियो में मैंने बताया, फिर भी मगर इतना कमेंट आ रहा है इसके बारे में कि सर जो टेक्निकल पेपर होगा या नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन में परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो भाई ये जान लो कि अगर क्वालिफिकेशन में परिवर्तन होगा तो ये समझ लो कि पेपर में सिलेबस जो पैटर्न हो वो उसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि ये जो नोटिस पब्लिश हुआ था 2018 की नोटिस भी हम दिखाएंगे। उसमें पूरी इसके बारे में सिस्टम बताएंगे कैसे क्या हुआ था, इसके पीछे क्या होता थी। तो ये नोटिस आपने जो देखा होगा, ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें यही चीज़ कहा गया था कि 2018 में एक नोटिस आई थी। उसी में जब 2018 की भर्ती हो रही तो उसी समय तो ऐसा ही एक नोटिस और आया था, इसी तरह सेम ऐसा ही था। उसमें उस और इस नोटिस में क्या फ़र्क है, उसमें जो था यहाँ पर 10+ देख रहे हैं, प्लस, तो प्लस वाला चीज़ हटा दिया जाएगा, वहाँ पर OR कर दिया गया था। और उसके बाद ये जहाँ या 10+ ITI दिखा है वहाँ पर भी OR कर दिया गया था। ऐसे ही नोटिस पब्लिश उस समय भी हुई थी। तो उसमें क्या दिक्कत हो गया था कि यूपी और बिहार में जब रेलवे ग्रुप डी 2018 की भर्ती आई थी तो उसमें 4 पोस्टों या 5 पोस्टों को छोड़कर बाकी सभी पोस्टों पर 10+ ITI या 10+ NSC सर्टिफिकेट लगा दिया गया था। इससे बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था उसको भर्ती को लेकर। उसके बाद उस समय के जो मंत्री ने तत्कालीन इस पर हटाने के लिए आदेश जारी कर दिया था, तो उस समय हट गया था। तो ये अब इस समय जो सिलेबस में ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही न्यूज़ है कि ये इसमें लिखा भी हुआ है कि ये मतलब ये टेम्परेरी जो 2018 में हुआ था वो टेम्परेरी इंगेजमेंट हुआ था, मतलब उनको केवल एक बार के लिए मौका दिया गया था, उसको हटा लिया गया था। यहाँ पर देखेंगे तो ये नोटिस भी दिया गया, वो यहाँ ऊपर देखेंगे तो CN 2018 करके दिया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको 18 भी दिया, RRC 18/01/19 दिया है। और 2018-19 में बताया है कि जो ये भर्ती 2018-19 में है उसके लिए केवल लागू किया गया था, उसको फिर से दोबारा यही लागू कर दिया गया है। मतलब जो 2018-19 की भर्ती तो उसमें हटा दिया गया था, उस समय भी यही नोटिस था, बस उसमें यही परिवर्तन था कि ये मतलब था कि जहाँ 10+ ITI था उसको 10+ ITI हटा के 10 अथवा ITI कर दिया गया था, 10 अथवा NSC कर दिया गया था। और उसके बाद अथवा इक्विवेलेंट कर दिया, उसको भी मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो ये इस नोटिस का जो हुआ। और जो सिलेबस पैटर्न है उसके बारे में, सिलेबस उस समय पैटर्न नॉन टेक्निकल था, क्योंकि जब विवाद हुआ तो इसको हटा लिया गया था। तो ये कह सकते हैं जो सिलेबस पैटर्न है वो अब टेक्निकल होने वाला है। इसका जो अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं आया है कि जो पेपर होने वाला है टेक्निकल, अगर पेपर टेक्निकल होगा तो पेपर का जो सिलेबस होगा वो 80+20 का होगा। मतलब 80 आपका वो टेक्निकल रहेगा, आपके NCVT से रहेगा, NCVT जो आपका ट्रेड है उससे रहेगा। और उसके बाद जो 20 क्वेश्चन होगा वो आपका नॉन टेक्निकल होगा। मतलब नॉन टेक्निकल होगा, नॉन टेक्निकल मतलब समझ लीजिए आपका GK रीजनिंग से मिलाकर रहेगा। और या तो आपका सिलेबस ये होगा 75 और 25 वाला रहेगा, इसमें एक टेक्निकल रहेगा 25, 75 और 25 नॉन टेक्निकल रहेगा। ऐसा भी कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ये नोटिस अगर लागू हो जाता, क्योंकि अगली बार भी नहीं लागू हो पाया था, जो अगली बार नोटिस आया था वो भी नहीं लागू हो पाया था। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा यहाँ पर जो
नोटिस है, मैंने 2018 का दिखाया है और 2019 का भी आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। आप देखेंगे तो 2019 का भी यहाँ पर है। इन दोनों में हम डिफरेंस दिखाएंगे, जो उस समय जब आया था तो क्या दिक्कत हो के हट गया था। अगर इस बार हट गया तो समझ लो दिक्कत हुई। अगर 10+ ITI लग गया और 10+ NIC लग गया तो ये समझ लो कि आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो अप्रेंटिस या ITI के, उनके लिए समझ लो बहुत अच्छी न्यूज़ है। उन सबको नौकरी लग जाएगी और उसमें मिनिमम कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा। आज के ज़माने में जो कट ऑफ जा रहे हैं बहुत हाई फाई जा रहे हैं। मैंने कट ऑफ भी दिखाया है कि हर जोन का कट ऑफ CCA का कितना जाता है और अदर का जाता है। जितना CCA का जाने लगेगा उतना ITI का भी जाने लगेगा। तब अगर ऐसा हो तो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर देखिएगा। ये यहाँ पर जैसे 10 वाला आएंगे तो 10 वाले में क्या दिक्कत हुआ था। यहाँ पर जैसे हम इसको स्क्रॉल करके आपको नीचे दिखाएंगे, जो वहाँ पर परिवर्तन हुआ है उसको देख लीजिएगा। जो परिवर्तन हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन उस समय हुआ था। स्क्रीन पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्वालिफ़िकेशन वाला 2018 में जो पोस्ट निकाली गई थी ग्रुप डी में, देख लीजिएगा CN 2/2018 करके स्क्रीन पर जो दिखा होगा वही आप पढ़िएगा। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। वो जो नोटिस है वो यहाँ पर पब्लिश हुआ है, ये देख लीजिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो नोटिस पब्लिश हुआ था ये वाला, उसमें देखिए 10+ NAC 2018 में पहले लगा था, मगर इसको हटा दिया गया था। वही उसने नोटिस में भी लिखा है कि टेम्परेरी इंगेजमेंट जो किया गया था उसको फिर से वही लगा दिया गया जो 18 में लागू हुआ था। वही नोटिस वो जो मैंने दिखा रहा था, वो नोटिस में यही चीज़ लिखा हुआ है कि जो पहले था वही लगाया गया है। तो मतलब अब लग गया है आपका 10+ नेशनल अप्रेंटिसशिप अथवा 10+ SCVT NCVT से आपका ITI होना चाहिए। ये क्वालिफ़िकेशन 18 में लगा था, मगर इसको हटा लिया गया था। तो ये जो नोटिस मैंने दिखाया था उस नोटिस में फिर वही दिखा दिया गया है। अब जो भर्ती आएगी उसमें ये लागू कर दिया गया है। तो ये जब 19 वाली भर्ती आई तो 19 वाले में दिखाएंगे आपको, वो इसी का आधार पर हटा दिया गया। तो 19 वाला हम नीचे जैसे स्क्रॉल करके लेके जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा। जो 2019 वाला था उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसमें क्या था, इसमें केवल 17 पोस्ट की भर्ती आई थी। उस समय जो 2018 में भर्ती आई थी वो आई थी केवल 28 पोस्ट के लिए आई थी। उसमें जो कैटेगरी बनाया गया था 28 पोस्ट का लेवल 1 में बनाया गया था, और इसमें केवल 17 ही पोस्ट बनाया गया था। आप इसके स्क्रीन पर देखिएगा तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर दिख रहा है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये मिल भी जाएगा। CN नंबर 02/2019 पैरामीटर्स करके दिया है, यहाँ पर देखेंगे ये। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जो 18 से 33 भी लिखा था, यहाँ पर देखिएगा 10 OR करके दिया। अथवा मतलब OR मतलब अथवा होता है, इसमें अथवा फिर ITI मांग लिया कि SCVT NCVT से ITI होना है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिर इक्विवेलेंट दे दिया है, अथवा इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके बाद अथवा फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NCVT द्वारा होना चाहिए। मतलब 2019 वाले में भी ऐसा कर दिया गया था। इस समय देखिएगा तो आपका 17 पोस्ट की भर्ती थी, और जो 2019 की भर्ती थी 18 की भर्ती थी उसमें 28 पोस्ट था। देखिएगा जो बवाल हुआ था उसमें यहाँ पर देखेंगे 28 पोस्ट की भर्ती थी। ये वाला यहाँ पर पूरा 28 पोस्ट था। इसमें जो 10+ अथवा लगाया गया था, 10+ अथवा 10+ ITI SCVT अथवा NCVT 10+ अथवा नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NCVT द्वारा ये केवल 4 पोस्ट, करीबन 1 पोस्ट 2 3 4 5 पोस्ट के लिए लागू किया गया था। तो इससे विवाद हो गया था। तो विवाद होने के बाद उसको हटा लिया गया था, मगर वो मैंने बताया तो वो टेम्परेरी केवल लिया गया था 2019 में। फिर उसके बाद नोटिस जारी किया गया था, ये वाला नोटिस। उसी समय ये नोटिस पब्लिश कर दिया गया था कि, और समाचार में भी पब्लिश किया गया था। और जो PB करके होता नहीं, प्रेस विज्ञप्ति, उसमें भी ये नोटिस छापे गया था कि आगे चल के आपकी जो होगा वो 10+ ITI 10+ NAC नोटिस से लागू हुए। ये RRC की वेबसाइट पर, सभी RRC पे मैंने WR की वेबसाइट पे दिखाया है, जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई की है, वहाँ पर पब्लिश हुआ है नोटिस। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। और इस नोटिस में, और ये नोटिस जो पब्लिश हुआ था तो उस समय बहुत से लोगों ने
ये कहा था कि ये अगले बार भी हट जाएगा, मगर इस बार अगर हटने की कोई संभावना नहीं है। आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें इस बार कोई चांसेस नहीं है क्योंकि हटने का, क्योंकि उस समय रेलवे के ऊपर क्लेम यही लगाया गया था कि आपने हमको मौका नहीं दिया कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है उसका क्वालिफिकेशन चेंज किया है, तो आपने कहीं इसका विज्ञप्ति नहीं जारी किया था। जो वो छात्र इसको तैयारी कर रहे हैं वो ITI नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने उनको 2 साल का मौका दिया, क्योंकि ITI 1 साल का कोर्स होता है या 2 साल का, इसलिए उनको मौका दिया गया था 2 साल का। तो आप आशा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हम आपको इसकी रिप्लाई देंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि वीडियो से हमको पैसा, लाइक करने से हमको पैसा वैसा नहीं मिलता है, केवल मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी तरीक़े से वीडियो बनाने का। और इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जो इस सिलेबस को अगर ITI जब 10+ ITI लग रहा है तो समझ लो कि इसका सिलेबस जो होगा वो भी बदलने वाला है। अभी इसका ऑफिशियल ऑथेंटिक कोई जानकारी नहीं, जैसे रेलवे की वेबसाइट पे 10+ NSE वाला लगता है तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पर अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। ऑथेंटिक जानकारी जैसे इसके वेबसाइट पे पब्लिश होगा तो हम आपको सूचित कर देंगे तत्काल। तो आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और क्योंकि जो पेपर होगा वो तो 100% हो गया। अगर 10+ ITI और 10+ ये लग गया तो आने वाली जो रेलवे की नई भर्ती है सितंबर माह में जो आएगी उसमें आपको बहुत अच्छा नौकरी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपको चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिना ITI के मेरिट बहुत हाई फाई जाते थे, क्योंकि इसीलिए रेलवे ने ये मुद्दा कर दिया है कि हमको जो इस कैटेगरी के लेवल 1 के लिए एम्प्लॉई चाहिए, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉई में काम करने वाला, वो ITI और NSE वाला ही कर सकता है, नॉन टेक्निकल बंदा नहीं कर सकता। इसीलिए उसको उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया। सर्कुलर मैंने उसमें दिखाया होगा, नोटिस उसके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट पर नोटिस पब्लिश हुआ है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम वो वाला भी नोटिस आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।